आज जी फ्रिज के अंदर इस तरह के दाग धब्बे लग जाते हैं, सालन के हों, कोई अद्वियात वगैरह रखी हो वो हो, तो कुछ भी हो तो जी आप इसको इस तरह साफ़ कर सकते हैं फ्रिज को। साथ ही साथ कुछ आपने टिप्स ज़रूर फ़ॉलो करनी है। अगर स्पेशली समर में क्या होता है, फ्रिज बिल्कुल कूलिंग करना छोड़ देती है। तो मैं कुछ आपको टिप्स बताऊँगी, आप इसको फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी फ्रिज बहुत अच्छी कूलिंग करेगी। ओके जनाब, जब भी आपने फ्रिज को साफ करना हो तो कोशिश किया करें जिस हिस्से पे फ्रिज के अंदर बर्फ वगैरह जम गई हुई है तो सिर्फ बर्फ के ऊपर आपने नमक को डालना है। तो नमक को बर्फ के ऊपर डालने से क्या होता है, बर्फ जल्दी पिघल जाती है और फ्रिज की जो अच्छी तरह बर्फ होती है वो उतर जाती है। अच्छा, कुछ टिप्स मैंने आपको बतानी है। इस तरह का जी ऊपर इसके साथ ऑटोमेटिकली उन्होंने पिन दी होती है। इस पिन के साथ आपने फ्रिज का जो नीचे वाला सुराख होता है, नीचे वाले हिस्से को साफ करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। वहाँ पे अक्सर क्या होता है, हम खाने पीने की चीजें, सब्जियां, कुछ भी ऐसी चीजें रख देते हैं तो हमें बेहतियाती में पता ही नहीं चलता कि सुराख में, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया है, तो इसमें कुछ ना कुछ फँस जाता है। तो आपने क्या करना है, इसके साथ उन्होंने खुद ही पिन दी होती है फ्रिज जब हम लेने जाते हैं, तो वो ही पिन आपने इसके नीचे वाले सुराख में, इधर यहाँ पे बिल्कुल एक सुराख होता है, जैसे कि मैं आपको दिखा भी रही हूँ साफ करके यहाँ से। तो आप इस सुराख में इस पिन को ज़रूर डाल के चेक करना है, यहाँ पे कोई चीज़ तो नहीं अटकी हुई जिसकी वजह से पानी रुक रहा हो और फ्रिज की प्रॉपर कूलिंग ना आ रही हो। तो फ्रिज की सफाई रखना भी बेहद ज़रूरी होता है। अगर यहाँ सुराख में कुछ भी फँसा हुआ है, तो आपने पहले इसको यहाँ से चेक कर लेना है। इसके अलावा कुछ इसकी एहतियाती तदाबीर फ्रिज के साथ ही एक वो देते हैं, जी एक पम्फलेट्स था, उसके ऊपर उन्होंने सब कुछ लिखा होता है कि, तो अगर आप वही टिप्स फॉलो कर लो तो आप देखेंगे आपकी फ्रिज कभी खराब होगा ही नहीं। अच्छा, सबसे पहले आपको कोशिश करनी चाहिए कि फ्रिज को आपको कम से कम दीवार से इसका जो फासला होना चाहिए 6 इंच होना चाहिए। अगर आप 6 इंच दीवार से फासले पे इसको रखेंगी तो आपकी फ्रिज बहुत अच्छी कूलिंग करेगी। ये भी एक रीजन होता है फ्रिज की कूलिंग ना करने का। ऐसी जगह पे फ्रिज को नहीं रखना चाहिए जहाँ पे बराह रास्त सूरज की रोशनी हो। ठीक है जी, सूरज की रोशनी की वजह से भी फ्रिज प्रॉपर तौर पे काम नहीं करती है। अगर फ्रिज के अंदर जमी हुई बर्फ को आप लोग देखें तो आप कोशिश करें कि इसको थर्मोसेट पोजीशन को कम कर दें। ठीक है जी, ताकि जी जो फ्रिज के अंदर जो बर्फ है वो जल्दी पिघल जाए। अच्छा जी, खाने पीने के मशरूबात जो होते हैं, अक्सर क्या होता है, हम गरम गरम खाना या फिर कोई गरम मशरूबात भी फ्रिज में रख देते हैं जिसकी वजह से फ्रिज का जो दर्जा हरारत है तो बरकरार नहीं रहता है। तो कोशिश क्या करें, खाने पीने और मशरूबात को कमरे के दर्जा हरारत पे पहले ठंडा कर लें, उसके बाद ही आपने इसको फ्रिज में रखना है। रेफ्रिजरेटर को जी आपने इसके दरवाजे को बार बार नहीं खोलना है। अगर एक दफा फ्रिज के दरवाजे को आप खोल लें तो कोशिश किया करें कि अगर आपका फ्रिज ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है तो उसको 2 से 3 मिनट के बाद ही खोलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसके अंदर एयर लॉक होने की वजह से ये थोड़ी देर के लिए लॉक हो जाता है। अगर आपका फ्रिज का जो प्रोडक्ट है वो इन्वर्टर है तो इसमें वो वोल्टेज स्टेबलाइजर की ज़रूरत नहीं होती है। अक्सर क्या होता है, लाइट जाती है तो क्या होता है कि 1-2 मिनट के लिए लाइट जाती है और हम क्या करते हैं कि फ्रिज के प्लग को नहीं निकालते हैं, फ्रिज को बंद नहीं करते हैं। तो जब भी लाइट जाया करे तो अपने फ्रिज के बटन को बंद कर दिया करें, क्योंकि लाइट जब वापस आती है, अगर 1-2 मिनट के लिए फ्रिज के आप देखते हो कि लाइट चली गई है तो आपने फ़ौरन से जी आपने अपनी फ्रिज को बंद कर देना है, क्योंकि जैसे लाइट वापस आती है तो प्रॉपर तौर पे फ्रिज बंद नहीं हुई होती है। और उन्हीं पैरों पे जी क्या होता है, लाइट आ जाती है तो फ्रिज को एकदम से दोबारा से उन्हीं तेज़ी से ऑन होना पड़ता है, तो उसकी वजह से भी फ्रिज ख़राब हो जाती है। एक और रीज़न ये भी है कि आपके जो फ्रिज के रबड़ हैं वो आपने ज़रूर चेक कर लेने हैं। अगर आपके फ्रिज के रबड़ उसमें से कहीं फूला हुआ है फ्रिज का रबड़, या फिर आपका फ्रिज का रबड़ कहीं से लीक कर रहा है, तो क्या होता है, आपकी फ्रिज का कंप्रेसर मुसलसल काम करता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फ्रिज के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है। एक तो बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, सेकंड थिंग ये है कि फ्रिज काम करना छोड़ देती है, उसकी कूलिंग बरकरार नहीं रहती है। तो इसके फ्रिज के डोर को लॉक करना भी बेहद ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें आप चेक कर लें। अगर आपकी फ्रिज के अंदर ये तमाम चीज़ें ठीक हैं, आपने दीवार से भी इसका मुनासिब फासला रखा, इसको धूप में नहीं रखा, गरम-गरम चीज़ें आप फ्रिज के अंदर नहीं रखते हैं। साथ ही साथ आप क्या करते हैं कि फ्रिज अगर एक दफ़ा बंद हो गई है तो उसको दोबारा एकदम से नहीं खोलते हैं। लाइट जाती है तो भी अगर आप अपनी फ्रिज का ध्यान रखते हैं, उसके बटन को ऑफ कर देते हैं, तो एक और रीज़न भी हो सकता है आपके फ्रिज की कूलिंग ना करने का, और वो रीज़न है कि जी आपके फ्रिज के अंदर जो गैस है वो ख़त्म हो चुकी है। अक्सर क्या होता है, फ्रिज की जब गैस ख़त्म हो जाती है तो फ्रिज की सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा ही कूलिंग करता है, और बहुत सारा जी ये गर्मियों में मसला फेस करना पड़ता है कि फ्रिज का ऊपर वाला हिस्सा फिर थोड़ी उसमें कूलिंग रह जाती है, बट जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो बिल्कुल कूलिंग करना छोड़ देता है। वो यही रीज़न होता है। हम समझते हैं कि फ्रिज का पाइप ख़राब है या फिर फ्रिज गर्मी की वजह से काम नहीं कर रही है, तो अक्सर क्या होता है कि फ्रिज के अंदर जो उसकी गैस होती है वो भी ख़त्म हो गई होती है। तो ये ज़रूर चेक करवा लें, किसी फ्रिज वाले से आप पता करवा लें तो आपको बता देगा कि आपके फ्रिज के अंदर गैस मौजूद है या नहीं है। एक और चीज़ भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करती जाऊँ, फ्रिज की साफ-सफाई रखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रिज को ज़्यादा ओवर क्राउडेड भी नहीं करना चाहिए। अगर आप बहुत ढेर सारी चीज़ें भी फ्रिज में रख दोगे एक साथ, तो भी क्या होता है कि चीज़ें प्रॉपर तौर पे ठंडी नहीं होती हैं। फ्रिज के अंदर भी थोड़ी स्पेस रखनी चाहिए। ठीक है? चीज़ों को मुनासिब फासले के साथ रखना चाहिए।
ताकि जो फ्रिज के अंदर चीज़ें हैं वो जल्दी भी ठंडी हो जाएँ और साथ ही साथ फ्रिज को ज़्यादा पावर ना लगानी पड़े। जैसे ज़्यादा पावर लगाती है तो फिर ज़्यादा बिजली भी खर्च होती है और बिल भी ज़्यादा आता है। एक और चीज़ भी यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर दूँ फ्रिज को ही लेके, फ्रिज का जी टेम्परेचर मौसम के हिसाब से सेट करना चाहिए। हम कहते हैं कि जी गर्मियों में फ्रिज काम नहीं कर रही है, लेकिन हम उसके टेम्परेचर को नहीं बढ़ाते हैं। तो क्या होता है, गर्मी शदीद होने के साथ-साथ क्या होता है, फ्रिज के टेम्परेचर को भी थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। सर्दियों में इसका टेम्परेचर मुख्तलिफ होता है और गर्मियों में जी इसका टेम्परेचर मुख्तलिफ होता है। ठीक है जी, इसको ज़्यादा कूल करने के लिए क्या करते हैं, हम फ्रिज को थोड़ा तेज़ कर देते हैं, ठीक है जी। और इसकी वजह से क्या होता है कि फ्रिज के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो प्रॉपर ठंडी ही रहती हैं। मौसम का बहुत ज़्यादा असर होता है, स्पेशली जैसे कि मैंने आपको बताया समर में फ्रिज बिल्कुल काम करना छोड़ देती है। तो ये वाली आपने टिप्स फॉलो करनी है। इंशाल्लाह आप देखोगे कि इन तमाम टिप्स को फॉलो करते हुए आपका जो रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, वो बहुत अच्छा काम करेगी। और आपने क्या करना है कि अपनी फ्रिज के अंदर जो जमी हुई बर्फ़ होती है उसको उतारने के लिए कभी भी कोई नोकदार चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है। अक्सर क्या होता है, हमारे घरों में होता है कि हम फटाफट जी फ्रिज को साफ कर लें और कोई भी नोकदार चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। थोड़ा-सा आपने सब्र कर लेना है, थोड़ा-सा आपने कोशिश करनी है कि फ्रिज का जो पहले तो आप प्लग उतार दीजिए, स्विच उतार दीजिए, उसको थोड़ी देर इसके दरवाज़े को खोल दें ताकि जी जो फ्रिज है उसकी बर्फ़ खुद ब खुद नरम हो जाए। अगर बर्फ़ नरम नहीं हो रही तो बर्फ़ के ऊपर, ठीक है जी, फ्रिज के ऊपर नहीं बल्कि बर्फ़ के ऊपर आपने थोड़ा-सा नमक स्प्रिंकल कर देना है। नमक डालने से भी फ्रिज बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है अगर उसमें बर्फ़ जमी हुई है। ये मैं आपको साथ-साथ करके भी दिखा रही हूँ वीडियो के अंदर ताकि आप देख लो प्रॉपर तरीके के साथ कि आप अपने फ्रिज को साफ-सुथरा रखोगे। जो भी आपके पास नया मॉडल हो फ्रिज का, पुराना मॉडल हो, कोई भी हो, आपने ये वाली टिप्स फॉलो करनी है तो इंशाल्लाह आप देखोगे आपकी फ्रिज बहुत अच्छी कूलिंग करेगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रिज के रबड़ चेक करना बेहद ज़रूरी है। फ्रिज के रबर्स के अंदर क्या होता है कि कभी-कभी क्या होता है, फूल जाते हैं, कहीं से क्रैक हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता, हम नोटिस नहीं करते हैं। तो आपने क्या करना है कि इन चीज़ों को ज़रूर देखना है। अगर फ्रिज मुसलसल इसकी कूलिंग ज़ाया होती रहती है तो क्या होता है कि फ्रिज बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो कोशिश करें जो टिप्स मैं आपको बता रही हूँ फ्रिज को लेकर, आपने तमाम जी चीज़ें चेक भी कर लेनी है और साथ ही साथ अपने फ्रिज को अच्छी तरह साफ़ भी कर लेना है। ये तमाम टिप्स आपके बहुत ज़्यादा काम आएँगी। आप अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज़ में इसको ज़रूर शेयर करना है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं धोने के बाद जस्ट लाइक मी कि जी हम इसमें शीट्स डाल देते हैं। कुछ लोग नहीं डालते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। अच्छा, हमारा तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। काफ़ी अरसे से हम क्या करते हैं, फ्रिज को धोने के बाद इसके अंदर शीट्स डाल देते हैं। तो इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि शायद शीट्स डालने की वजह से भी फ्रिज प्रॉपर तौर पे कूलिंग वगैरह नहीं करती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप शीट्स डालना चाहो तो डाल भी सकते हो, अगर नहीं डालना चाहते तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो एक दफ़ा क्या होता है कि फ्रिज को प्रॉपर तरीके से साफ़ कर लिया जाए तो उसमें शीट्स वगैरह डालेंगे, सालन वगैरह गिर जाए तो बार-बार उसको साफ़ नहीं करना पड़ता। आप शीट्स को ही धोकर दोबारा फ्रिज के अंदर लगा सकते हो, कुछ इस तरह से जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, अच्छा, इसके अलावा एक और भी मामूली सी टिप आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। जब भी आपको लगे कि आपकी फ्रिज अच्छी तरह कूलिंग नहीं कर रही, तो आपने क्या करना है कि जिस तरह फ्रिज के डोर में एक इस तरह से आप पेपर रख लीजिए, कोई भी कॉपी का पेपर ले लो। उसके बाद आपने देखना है कि अगर वो इसके अंदर अच्छी तरह से जो आप देख रहे हो पेपर को मैं निकाल रही हूँ, तो इस तरह नहीं निकल पा रहा है, तो थोड़ा-सा जी ज़ोर लगा के निकालना पड़ रहा है। तो इट्स मीन कि जो फ्रिज के साथ जो रबड़ लगी होती है, वो बिल्कुल ठीक है। अगर वो लूज़ होगी तो फ़ौरन से निकल आएगा और साथ ही साथ क्या होगा कि जो आपकी फ्रिज की कूलिंग है, वो ज़ाया होती रहेगी, बिजली भी ज़ाया होती रहेगी इसी तरह आपकी। तो ये मामूली टिप्स हैं जिनको आपने फॉलो कर लेना है। इंशाल्लाह आप देखोगे आपकी फ्रिज भी अच्छी कूलिंग करेगी, बिजली का बिल भी कम आएगा और साथ ही साथ जो अगर आपकी फ्रिज में कोई भी अगर आपको लगे इसमें से एक भी कोई मसला है, तो उस मसले को आप इस वीडियो को देख के फ़ौरन हल कर सकते हैं। क्योंकि गर्मियों में फ्रिज का बेइंतहा इस्तेमाल होता है, तो जी आप इसे अपनी फ्रिज को पहले से चेक कर लीजिए और पूरी गर्मियाँ जी आप अपने फ्रिज का जो ठंडा पानी है, चीज़ों को ठंडा करने के लिए ओके, इसके साथ अगली टिप मैं आपको बता दूँ, जब भी फ्रिज में स्मेल आना शुरू हो जाए, जैसे कुर्बानी के दिन में होता है कि जी फ्रिज में हम गोश्त वगैरह लगा देते हैं तो बड़ी स्मेल पड़ जाती है। तो आपने क्या करना है, थोड़ा-सा मीठा सोडा आपने स्प्रिंकल कर देना है। स्पेशली फ्रिज के अगर निचले हिस्से में सब्ज़ी और सालन की स्मेल पड़ गई या प्याज़ काट के रख दिया तो उसकी भी स्मेल दूर हो जाएगी और फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से में भी थोड़ा-सा आपने मीठा सोडा डाल के आपने क्या करना है कि फ्रिज के दरवाज़े को थोड़ी देर के लिए बंद कर देना। उसके बाद थोड़ी देर के लिए फ्रिज का दरवाज़ा आपने खोल देना है। जितनी भी स्मेल होगी मीठा सोडा अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब कर लेगा और सारी स्मेल निकल जाएगी। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ठीक है जी। अभी मैंने पूरा फ्रिज साफ़ किया है और साफ़ करने के बाद मीठा सोडा डाला है। इसी के साथ मैं आपको बाथरूम की स्मेल को ख़त्म करने का भी तरीका बता देती हूँ। ये वॉशरूम को नीट एंड क्लीन करने के लिए उस पे जो दाग धब्बे लग चुके हैं उसको साफ़ करने के लिए महंगे-महंगे क्लीनर यूज़ करते हैं। इसके अलावा डिटर्जेंट और इसके अलावा एसिड यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी आपका वॉशरूम साफ़ नहीं होता, उसमें से स्मेल नहीं जाती, उसके दाग धब्बे दूर नहीं होते। तो आज की वीडियो कंप्लीट देखें। ओनली जी 100 रुपीज़ में मैं आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म का ऑल पर्पज़ क्लीनर बनाना बताऊँगी, जो कि ना सिर्फ़ आपका वॉशरूम बल्कि आपके घर के किचन, आपके बर्तन, आपके नल्स, टूटियाँ सबको साफ़ कर देगा। आप इसको काफ़ी लंबे अरसे के लिए भी बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। ओके जनाब, तो इस क्लीनर को बनाने के लिए आपको चाहिए होगा एक आपने बाउल ले लें जो कि आपके इस्तेमाल में ना हो खाने पीने के, ठीक है जी। एक्स्ट्रा एक डिस्कार्डेड बाउल ले लेंगे, हम उसमें डाल देंगे 1 लीटर पानी।
उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन ₹20 का मैंने इसमें ले लिया जी कास्टिक सोडा। बड़ी ईज़िली बाज़ार से मिल जाता है, इसी नाम से मिल जाता है आसानी से। हाथों पे आपने ग्लव्स पहन लेने हैं, नाक पे मास्क और आँखों पे कोई ऐनक हो तो वो भी आप पहन लीजिए, ताकि ये थोड़ा गर्म होता है तो इसलिए जी आपने ये वाली टिप्स भी साथ ज़रूर फ़ॉलो कर लेनी है। वैसे बरसों से इस्तेमाल होता आ रहा है ये काले बर्तनों को चमकाने के लिए, कपड़ों को साफ़ करने के लिए और जिधर गहरे निशानात वगैरह लग जाते हैं, तो हमारे जो बड़े बूढ़े होते थे तो वो इसी को यूज़ किया करते थे। क्योंकि उस ज़माने में इतना नहीं होता था कि डिटर्जेंट या सर्फ़ वगैरह यूज़ की जाए, तो इस तरह की चीज़ों को यूज़ करते थे फॉर डीप क्लीनिंग। ठीक है जी, अब इस पानी में मैं इसको डाल दूँगी और फिर इसको पानी में डालने के बाद हम एक चम्मच के साथ इसको मिक्स करेंगे। अगर अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। अगर आप डेली मज़ेदार किस्म की, आसान किस्म की टिप्स सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ओके जनाब, इसको डालकर मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ ताकि ये जल्दी से मिक्स हो जाए और जैसे ही मिक्स हो जाएगा तो सेकंड चीज़ इसमें हम ऐड करेंगे धोबी सोडा कपड़े धोने वाला। ये भी बाज़ार से इजीली मिल जाता है, ये भी आपको 30 या 20 रुपए में काफ़ी ढेर सारा मिल जाता है, ठीक है जी। मैं इसमें 20 रुपए का वो भी शामिल कर दूँगी, जिसको हम धोबी सोडा कहते हैं, कपड़े धोने वाला सोडा। आगे चल के मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ। अच्छा, ये थोड़ा गर्म होता है तो इसके लिए आपने क्या करना है, या तो शीशे का बाउल लें या फिर इस तरह का प्लास्टिक का कोई बर्तन लें, तो उसमें आपने इसको बनाना है। ये होता है जी कपड़े धोने वाले सोडे के नाम से भी ईज़िली बाज़ार से मिल जाता है। ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अक्सर होता है कि हमारे जो कपड़े होते हैं, इस पे चाय, कॉफ़ी वगैरह का दाग लग जाता है, तो उसको ये मिनटों में साफ़ कर देता है। इसी तरह अगर आपके फ़र्श, आपके मार्बल, किचन, वॉशरूम, टूटियाँ, सिंक, इसके अलावा जो बर्तन वगैरह अगर ख़राब हो गए हुए हैं, तो उसको भी आप इसके साथ क्लीन कर सकते हो। ये ऑल पर्पज़ क्लीनर है। ओके जी, अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और मिक्स करने के साथ-साथ हमने क्या करना है कि तमाम चीज़ों को मिक्स होने देना है। आपने एकदम ही सारी चीज़ें इसमें नहीं डाल देनी है, आपने कोशिश करना है कि जब चीज़ें एक मिक्स हो जाए, उसके बाद दूसरी चीज़ इसमें शामिल करें। ओके जनाब, जैसे ये मिक्स हो जाए तो आपने इसमें अगली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शामिल करनी है वो है बर्तन धोने वाला काला तेल। ये इजीली बाज़ार से मिल जाता है। ये भी 20-30 रुपए में आपको काफ़ी ढेर सारा मिल जाएगा। ठीक है जी, ये भी आपने ले लेना है, ये भी इसमें आपने शामिल कर देना है। अगर आपके बर्तन बहुत ज़्यादा काले हो चुके हैं, चूल्हे का टॉप बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, साथ ही साथ अगर आपके किचन या वॉशरूम की नालियाँ वगैरह बंद है, तो ये वाला लिक्विड बनाकर आप डालें और ये आप देखोगे आपकी जो ड्रेनेज होती है ख़ास तौर पर, उसमें जो स्मेल आती है और स्मेल आने के साथ-साथ वो बंद हो जाती हैं, तो वो भी खुल जाएँगी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इस क्लीनर का काम है, ना सिर्फ सफाई करेगा बल्कि जो बैड स्मेल है उसको भी ख़त्म करेगा और साथ ही साथ जो बंद नालियाँ हो जाती हैं किचन या वॉशरूम की, तो उनको भी खोलेगा। अच्छा जी, हाथों पे आपने ग्लव्स ज़रूर पहनने हैं, ठीक है? इसके बाद मैं इसमें इसको शामिल करने के बाद इसको मिक्स करूँगी, थोड़ा लाइट वेट हो जाएगा। अच्छा, ये भी आप जब बना रहे हो, अगर आप देखोगे काफ़ी ये गर्म हो जाती हैं जब ये चीज़ें तमाम आप मिक्स करते हो, तो आपने इसको गरम-गरम इन चीज़ों को मिक्स करते जाना है और उसके बाद जैसे ये बन जाएगा उसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ताकि तमाम चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएँ। फिर उसके बाद मैं आपको लाइव रिज़ल्ट भी दिखाऊँगी इस वीडियो में। जैसे आप इसमें काला तेल डालोगे तो आप देखोगे इसमें झाग, फ़ोम सा बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को चाहिए होता है कि बहुत ढेर सारा फ़ोम बने, झाग बने, तो वो इसमें क्या शामिल करेंगे, वो इसमें शामिल बर्तन धोने वाला लिक्विड शामिल कर लें। अगर वो नहीं शामिल करना चाहते तो आपके पास डिटर्जेंट होता है। ₹10 वाली सर्फ़ लूँगी मैं इसमें, डिटर्जेंट जिससे हम कपड़े वगैरह धोते हैं। तो इससे झाग जो आपको चाहिए ना, कि बहुत अच्छी-सी झाग जो बनाए क्लीनर, तो आप वो भी बना सकते हो। तो आगे चल के मैं इसमें वो भी डाल दूँगी। अभी जो मैं इसमें मैंने काला तेल डाला है उसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ ताकि तमाम चीज़ों के साथ अच्छी तरह इनकॉर्पोरेट हो जाए, मिक्स हो जाए। चलें, ये मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं डिटर्जेंट शामिल करूँगी फॉर झाग के लिए, फ़ोम के लिए, तो ठीक है जी। अब इसमें हम शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का थोड़ी-सी चीज़ों से बनने वाला क्लीनर बिल्कुल रेडी है, लेकिन इसके रिज़ल्ट बहुत ही शानदार हैं। ये ऑल पर्पज़ क्लीनर है। ये नहीं कि आप इसको बाथरूम को चमकाने के लिए यूज़ करें, बट आप इसको किचन को चमकाने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, बर्तन, चूल्हे, घर की टूटियाँ वगैरह चमकाने के लिए बहुत ज़्यादा ये कारआमद है। इसके बाद आपने क्या करना है, एक कोई भी बॉटल ले लेनी है जो आपके घर में यूज़लेस बॉटल पड़ी हो, उसके अंदर आपने इसको डाल देना है। अभी मैं इसको अच्छी तरह और मिक्स कर रही हूँ ताकि अगर इसमें कोई इंग्रीडिएंट रह गया जो अच्छी तरह मिक्स नहीं हुआ, तो वो भी मिक्स हो जाए। चलें, ये मिक्स हो गया अच्छी तरह। अब मैं किसी भी डब्बे वगैरह में इसको डालकर, फिर उसके बाद मेरे पास एक घर में बड़ी बॉटल पड़ी हुई है, उसके अंदर मैं इसको डालकर रख लूँगी। अच्छा, इसको बार-बार बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा-सा क्लीनर आप यूज़ करोगे तो उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। मैं एक बॉटल लूँगी, उसके अंदर इसको मैं डाल लूँगी और स्पेशली उन जगहों पे आपने ज़रूर डालना है जहाँ पे आपको लगता है बहुत गहरे दाग धब्बे लगे हुए हैं। ये इस तरह के दाग धब्बों को साफ़ करने के लिए इस तरह के क्लीनर की हमें हमेशा ज़रूरत रहती है। और बाज़ार से जो क्लीनर या एसिड वगैरह हम लेके आते हैं, वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुके हैं कि अब हर दिन लाना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते आप। तो इस तरह का आप ये जी कम पैसों में ऑल पर्पज़ क्लीनर ईज़िली घर में बना सकती हैं।
चलें जनाब, इसके आप झाग देख सकते हैं, इसका फ़ोम आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा ख़ासा ये बनकर हमारे पास रेडी हो गया है। और अगर आपको लगे थोड़ा गाढ़ा हो रहा है या थोड़ा जम रहा है, मैंने इससे पहले थोड़ा ज़्यादा पानी डाला था ताकि गाढ़ा ना हो, जमे ना। अगर थोड़ा ये जम जाए, गाढ़ा हो जाए, तो आपने क्या करना है, इसमें और पानी डालकर इसको हिला लें, शेक कर लें, उसके बाद इसको आप यूज़ कर सकते हैं आराम से। चलें जी, आप देख सकते हैं इसमें फ़ोम और झाग कितनी ज़्यादा और कितनी अच्छी तरह बनी है। शेक वेल बिफोर यूज़, जब भी आपने इसको यूज़ करना हो उससे पहले जी आप इसको अच्छी तरह शेक कर लें। चाहें तो इसके ऊपर जो स्प्रे वाली कैप होती है वो भी आप लगा सकते हैं। अगर वो कैप आपके पास मौजूद नहीं है, तो आपने क्या करना है, जो आपका इसका बॉटल का अपना ढक्कन होता है, इसके ऊपर आपने छोटे-छोटे सुराख कर लेने हैं छुरी की मदद से या कील की मदद से। तो आप देखोगे आप बिना हाथ लगाए भी बड़े आसानी से बॉटल को यूज़ करते अपने वॉशरूम वगैरह को क्लीन कर लोगे। ये देखिए जी, मैं इसको अच्छी तरह शेक कर रही हूँ। पहले मैं इसको थोड़ा ठंडा होने दिया था ताकि ठंडा हो जाए। जैसे थोड़ा ठंडा हो गया उसके बाद अब इसके हम एप्लीकेशन करना स्टार्ट करेंगे। ओके जनाब, मैं क्या करती हूँ, अपने वॉशरूम के लिए इस तरह की बॉटल्स बना के रख लेती हूँ। यूजुअली मैंने जैसे आपको बताया, कुछ लोग एसिड वगैरह यूज़ नहीं करते हैं वॉशरूम वगैरह में, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, तो वो लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो इस तरह का क्लीनर बनाकर आप यूज़ कर सकते हैं। मैं छोटी बॉटल में इसको डाल लेता है। इसके बाद जी आपके जितने भी वॉशरूम या फिर किचन वगैरह गंदा हुआ है, तो आपने इसको यूज़ करते हुए इसको यूज़ करना है। और जितने भी आपके वॉशरूम वगैरह हैं वो साफ़ भी हो जाएँगे, किचन भी आपका साफ़-सुथरा हो जाएगा और नीट एंड क्लीन हो जाएगा। अच्छा, एक तो हम ये काम करते हैं कि हम अपने वॉशरूम वगैरह को क्लीन करते हैं, और क्लीन करने के बाद फिर भी हमारे वॉशरूम वगैरह से स्मेल आती रहती है। महँगा डिटर्जेंट, सर्फ़, इसके अलावा हम क्या यूज़ करते हैं, एसिड, और इसके साथ ही साथ हार्पिक वगैरह हम यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी वॉशरूम की स्मेल नहीं जाती है। तो वो क्या रीज़न है, वीडियो के अगले से मैं आपको बताती हूँ। एक दफ़ा वॉशरूम साफ़ कीजिए, बार-बार आपको साफ़ नहीं करना पड़ेगा। हम बार-बार यूज़ करते हैं पानी, सर्फ़ वगैरह, लेकिन फिर भी वॉशरूम की स्मेल नहीं जाती है। तो आपने क्या करना है, इसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी, चलते हैं वीडियो के अगले से की तरफ, मैं आपको बताती हूँ आपको क्या चाहिए होगा, जिससे ये मसला आप मिनटों में हल कर लेंगी। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा कोई भी ब्यूटी सोप आपने ले लें जिसकी स्मेल काफ़ी अच्छी हो, तेज़ खुशबू वाला हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है जी। मैंने एक ब्यूटी सोप ले लिया है। इसको हमने जी ग्रेटर के साथ ग्रेट कर लेना है, साइज़ में छोटा-छोटा कर लेना है, और इसको हम यूज़ करेंगे वॉशरूम की स्मेल को ख़त्म करने के लिए। वो किस तरह, आपने क्या करना है कि पहले इसको ग्रेटर के साथ छोटा-छोटा कर लेना है, उसके बाद आपने इसको किस तरह यूज़ करना है वीडियो के अगले से मैं आपको बताती हूँ। अगर अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। और साथ ही साथ अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ जाकर भी फॉलो कर लीजिए, जिस सेम नाम के साथ आपको वहाँ पे मेरी आईडी मिल जाएगी। तो जो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर डेली वीडियोज़। ये देखिए, मैंने तकरीबन हाफ़ ही साबुन था, उसको मैंने ग्रेटर के साथ ग्रेट कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा-सा पानी डालकर आपने इसकी छोटी-छोटी बॉल्स बना लेनी है, कुछ इस तरह जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ताकि इस तरह की बॉल्स इसकी बन जाएँ, ठीक है जी। उसके बाद आपने इसकी बॉल्स बनाने के बाद नेक्स्ट जो आपको चीज़ें चाहिए होंगी, उसमें आपको चाहिए होगा एक फेस मास्क। ये इस तरह के मास्क हमारे पास घर में पड़े होते हैं फालतू एक्स्ट्रा, वही हम मास्क लेंगे और उसको सेंटर से थोड़ा कट कर लेंगे। वो किस तरह करना है, वीडियो के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। तो आप देख रहे हैं इस तरह के फालतू मास्क वगैरह घर में पड़े होते हैं, आपने इसको सेंटर से थोड़ा कट कर लेना है। और कट करने के बाद जो हमने साबुन की छोटी-छोटी बॉल्स बनाई हैं, अक्सर हमारे घर में कुछ साबुन की छोटी-छोटी टिक्कियाँ बच भी जाती हैं, हाथ वगैरह हम धोते हैं तो छोटा-छोटा साबुन बच जाता है, तो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं अगर आप नया यूज़ नहीं करना चाहते हैं, ठीक है जी। तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। मैं आपको ये वाला भी तरीका बता रही हूँ, आप वो वाला तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। सेंटर को मैं थोड़ा-सा कट कर लिया ताकि इसका थोड़ा होल सा बन जाए। ऑलरेडी इसके साथ 2 धागे लगे हुए हैं इसको हैंग करने के लिए। बस इसके अंदर हमने जो साबुन था वो डाल लेना है, ऊपर से इसको नॉट लगा देनी है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको आपने जी अपना जो वॉशरूम के अंदर वाटर टैंक होता है, उसके अंदर आपने इसको लटका देना है। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जब भी आप वॉशरूम वगैरह यूज़ करेंगे, उसके बाद जब आप पानी को प्रेस करते हो ताकि जी पानी वगैरह वॉशरूम में चला जाए, तो जब भी पानी इसमें से निकलेगा तो ऑटोमेटिकली आपका वॉशरूम की जो बैड स्मेल है वो भी खत्म हो जाएगी। इस पाइप से ईज़िली इस पानी में से निकलेगा और जी आपका वॉशरूम की जो स्मेल है उससे भी आपकी जान छूट जाएगी। आपको बार-बार वॉशरूम साफ़ नहीं करना पड़ेगा। इसी में से जी आपकी अच्छी तरह क्लीनिंग हो जाएगी वॉशरूम की और साफ़-सुथरा हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ चलते हैं जी अपनी वीडियो के अगले हिस्से की तरफ, और एक और तरीका भी मैं आपको बता दूँ, अगर आप एक और तरीका भी यूज़ करना चाहते हो वॉशरूम की स्मेल को ख़त्म करने के लिए, और आप चाहते हो कि जो वॉशरूम से बैड स्मेल आती है वो ना आए, तो उसके लिए अगेन आपने ले लेना है जी डिटर्जेंट सर्फ़, कोई सी भी आप सर्फ़ ले लोगे। ये मैंने ₹20 वाला एक पैकेट ले लिया था। देन मैंने इसमें क्या ऐड किया, इसमें मैंने जी ये ऑप्शनल, अगर आप ऐड करना चाहो तो आप ऐड कर सकते हो। इसमें जो लेमन की खुशबू वाला जो हम लेते हैं जी लिक्विड बर्तन धोने वाला, वो मैंने इसमें 1 चम्मच छोटा वाला शामिल कर दिया है। इसकी खुशबू भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। सर्फ़ या डिटर्जेंट पाउडर होता है इटसेल्फ बहुत ज़्यादा इसकी खुशबू स्ट्रॉन्ग होती है। उसके बाद इसमें हमें तकरीबन आधा चम्मच पानी का डालना है, और बहुत थोड़ा पानी आपने डालना है, एकदम से ज़्यादा सारा पानी नहीं डालना। अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो बहुत ज़्यादा लिक्विड हो जाएगा। हमने इसको कुछ इस तरह से बनाना है कि ये हार्ड भी रहे और थोड़ा-सा नरम भी हो जाए।
ताकि आगे जब इसको हम बॉटल की कैप में यूज़ करें, तो इसका बहुत ही आसानी से ये मेल्ट भी हो जाए। तो उसके बाद हमें बॉटल के कैप चाहिए होंगे। अच्छा, कोई सी भी बॉटल के कैप आप ले सकते हो, मेरे पास हैं जो तीनों ही मैंने डिफरेंट लिए हुए हैं। एक तो मैंने वो लिए हैं जो हमारे पास कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक के होते हैं, और दूसरा मैंने वो वाले लिए हैं जो घर में हम जी जो ख़ास तौर पे जो बिरयानी के एसेंस वाले जो हमारे पास बॉटल्स होती हैं छोटी, वो या केवड़ा वाटर की जो बॉटल्स होती हैं, वो हमने लिए। एक छोटा ढक्कन ले लिया और एक बड़ा ले लिया, ठीक है? छोटा वाला मैंने ये वाला लिया है, और उसके बाद मैंने क्या किया कि इसको मैंने फिल अप कर लिया कुछ इस तरह से, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अच्छा, इसको फ़िल करने के बाद आपने क्या करना है, जो इससे थोड़ा ज़रा बड़ा ढक्कन होगा, उसके अंदर हमने इसको लगा देना है। ये बड़ी अच्छी तरह फ़िक्स हो जाएगा। ये देखें, इसको आपने फ़िल कर लेना है इसी मिक्सचर के साथ। देन जो बड़ा वाला ढक्कन है, उसके बैक पे आपने क्या करना है, किसी भी कील के साथ एक सुराख कर लेना है। अगर चाहो तो 2-3 सुराख भी आप कर सकते हो। मैं इसके पीछे जी एक सुराख कर लूँगी बड़ा-सा। एक मैंने कील ले लिया, और इसके बाद जो मैं आपको दिखाती हूँ कि अब इसको यूज़ किस तरह करना है। ओके जी। इस तरह हम इसमें एक सुराख कर लेंगे ताकि जो इसके अंदर पानी का गुज़र होता रहे, यानी पानी इसमें जाता रहे, और जो अंदर से इसके अंदर जो सर्फ़ है या फिर जो इसके अंदर मैं लिक्विड डाला है, उसकी खुशबू एक इसके अंदर से बाहर आती रहे। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर इस तरह इसको डाल के फ़िक्स कर लेना है। बड़ी अच्छी तरह फ़िक्स हो जाता है। एक थोड़ा बड़ा ढक्कन लीजिए और एक छोटा आपने ले लेनी है कैप किसी भी बॉटल की, ठीक है? जिसके बाद इसको आपने ऊपर से इस तरह फ़िक्स कर देना है। तो आप देखोगे ये जो सुराख वाला एरिया इसमें से थोड़ा-थोड़ा निकलता भी रहेगा। वॉशरूम में से जो स्मेल आती है वो भी नहीं आएगी, वॉशरूम भी साफ़-सुथरा रहेगा। एक और तरीका भी है, वो तरीका ये है कि आप इसकी जो कैप है इसको इस तरह फ़िल कर लें, फिर उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए धूप में या पंखे के नीचे रख दें, तो ये बहुत अच्छी तरह हार्ड हो जाएगा। ये तरीका भी है, ये तरीका भी आप आज़मा सकते हैं। इसको हार्ड कर लें, उसके बाद जी आपने क्या करना है कि इसको जो आप वॉशरूम का जो वाटर टैंक होता है उसमें इसको आप डाल देंगे, तो आप देखोगे कि जब भी आप जी फ्लश आउट करते हो पानी को वहाँ पर, तो आप देखोगे कि इसमें से एक तो खुशबू भी आएगी, झाग वगैरह भी निकलेगी। वॉशरूम को बार-बार साफ़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब वॉशरूम से बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आती है, तो हमारी कोशिश होती है हम उसको बार-बार साफ़ करें। अब जी मैंने ये जो वॉशरूम के पीछे इस तरह का वाटर टैंक लगा होता है, इसमें हम इसको डाल देंगे, और जब भी आप इसको प्रेस करोगे तो आप देखोगे जो हमने इसके ऊपर कैप लगाई है और जो उसमें हमने डिटर्जेंट और लिक्विड यूज़ किया है, उसकी खुशबू भी शामिल हो जाएगी, और साथ ही साथ सफाई भी आपकी साफ़-सुथरी रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की